दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई हिस्सों में 21 मार्च को देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भारत में इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। भारत के कई हिस्सों में करीब 10:20 पर लोग भूकंप की वजह से खौफजदा हो गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि इस भूकंप से भारत में अभी तक जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। भूकंप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 6.8 के मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ने 9 लोगों की जान ली और 150 लोग जख्मी हो गए। पीटीआई के अनुसार कम से कम 19 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं भूकंप के एपिसेंटर रहे अफगानिस्तान में 3 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पिछले साल पूर्वी अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। इस बार भूकंप और तेज रहा। ये तीनों देश हिंदू कुश रीजन में आते हैं। इस भूकंप के आने से पहले ही इसे लेकर भविष्यवाणी की जा चुकी थी। क्या पहले ही हो गई थी भूकंप की भविष्यवाणी? दरअसल फ्रैंक हुगर बीट्स, जिन्होंने तुर्की में आए भूकंप को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की थी और उनकी भविष्यवाणी कड़वा सच साबित हुई थी। उन्होंने फरवरी में ही आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाने की बात भी की थी और मार्च में ये बात सच भी हो गई। कौन है फ्रैंक हुगर बीट्स? बता दें कि डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स SSGOS यानी सोलर सिस्टम जियोमेट्रिक सर्वे में आकाशीय पिंडों और ग्रहों की चाल के आधार पर भूकंप का अनुमान लगाते हैं। SSGOS एक रिसर्च सेंटर है। जब हुगर बीट्स ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी तब लोगों ने उनके दावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि किसी भी साइंटिस्ट ने कभी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की है। लोगों ने उस वक्त उनसे भूकंप के आने का समय पूछा था, जिसके जवाब में रिसर्चर ने कहा था कि हम भूकंप आने का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन सटीक तारीख या समय नहीं बता सकते। उनका कहना था कि वे 2014 से बड़े भूकंपों की स्टडी कर रहे हैं और रिसर्च के आधार पर आने वाले समय के लिए अर्थक्वेक का पैटर्न ढूंढा जाता है ताकि फ्यूचर में भूकंप आने का अंदाजा लगाया जा सके। उनका ये भी कहना था कि वे कोई भविष्यवाणी करने वाले नहीं है और वे कभी भी बड़े भूकंपों के लिए सटीक तारीख नहीं बताते। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए खास सॉफ्टवेयर यानी SSGI विकसित किया हुआ है। हालांकि अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद ये कहा जा सकता है कि शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स की बातों में दम है, क्योंकि पहले तुर्की और अब भारत, पाकिस्तान में आए भूकंप को लेकर उनका अनुमान सही साबित हुआ है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।